बिजोलिया का जो किसान आंदोलन में हो रहा है, उसमें हमने महाराणा फतेह सिंह, यहाँ पर नानजी पटेल, ठाकुर पटेल, इन दोनों को इस महाराणा के पास में भेजा। और जब यहाँ से इनको कोई किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है, इसके बाद का हमारा आज का टॉपिक आगे बढ़ेगा, जो इस प्रकार से रहने वाला है। पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नया ठिकानेदार बनता, बिजोलिया का नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह बनता है। और इस पृथ्वी सिंह का ठिकानेदार बनते ही बिजोलिया के किसानों को एक उम्मीद रहती है, एक आस रहती है कि हो सकता है नया जो हमारा ठिकानेदार जो बना है, वह ठिकानेदार हमारी कुछ लाभ को कम करके किसानों को रियायत देने का कार्य करेगा। लेकिन ये जो पृथ्वी सिंह जो बना था, इसने किसी भी प्रकार का किसानों पर ध्यान नहीं दिया और किसी भी लाभ को घटाने का कार्य नहीं किया। उसके बाद में एक और नया ठिकानेदार बनता है, जिसका नाम है कृष्ण सिंह। नया ठिकानेदार बनता है, पृथ्वी सिंह का बेटा कृष्ण सिंह नया ठिकानेदार बनता है। इसने कुछ अन्य अतिरिक्त जो कर लगा दिए वह इस प्रकार के थे कि जैसे चमड़ी कर, दूसरा तलवार बंधाई कर और लांटा कुंडा कर। इस प्रकार से इसने अनावश्यक करों को और किसानों पर लाद दिया, जिससे किसानों की स्थिति और भी गंभीर हो गई। अच्छा, एक बात और है कि क्या चवड़ीकर में क्या होता था, तो चवड़ीकर को देख लेते हैं। चवड़ीकर इसमें यह होता था कि विवाह के अवसर पर किसानों को 5 रुपया ठिकानेदार के पास जमा करवाना पड़ता। और विवाह किसका? लड़की का विवाह, ये जो होता था कार्यक्रम, इसके एवज में किसानों को, बिजोलिया के किसानों को 5 रुपया ठिकानेदार के पास में जमा करवाना पड़ता था। तलवार बंधाई कर, ये भी एक प्रकार का अनावश्यक कर था। इसमें यह होता था कि अगर कोई ठाकुर है मौजूद है और उसका कोई उत्तराधिकारी, अगर उसका राज तिलक हो रहा है, राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसके लिए भी ये एक कर लगाया दिया जाता था, उत्तराधिकारी का।
ये विवाह का कर था और यह उत्तराधिकारी का कर था। उसके बाद में हमने देखा लांटा कुंटा, ये भी एक प्रकार का कर था। इसमें ये होता था कि खेत के हिसाब से कर किसानों से वसूला नहीं जाता था, बल्कि खेत में अगर किसी खेत की ये कंडीशन है, इसमें जो फसल है उसको खड़ी फसल के हिसाब से उसमें जो उसकी मात्रा थी वह फिक्स कर दी जाती थी। भले ये फसल हो या नहीं हो, लेकिन उसकी मात्रा खड़ी फसल को देख के यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो खेतों में खड़ी फसलों के आधार पर इस प्रकार से इस प्रश्न से ने यहाँ के किसानों को और भी अधिक त्रस्त कर दिया, जिससे कि किसान क्या हो गए, आकर्षित हुए। उसके बाद में हम देखते हैं हमने देख लिया कि प्रथम चरण जो था 1894 से 1916 तक, उसमें साधु सीताराम दास जो था नेतृत्व करता, उन्होंने बिचौलियों को किसानों की जो स्थिति थी उसके बारे में हमने देख लिया। दूसरा जो हमने देखा 1916 से 1923, उसमें विजय सिंह नेतृत्व करता थे, विजय सिंह पथिक। ये इन्होंने सेकेंड जो स्टेट थी यहाँ पर इन्होंने लीडरशिप की थी। इनके द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की। उसके बाद में इन्होंने किसानों को संगठित करने का भी कार्य किया। साथ साथ इन्होंने अपने किसानों में एक समाचार पत्र जो किसानों को उस समय जोश भरने का कार्य करता था, वह प्रताप का संचालन भी किया। इस प्रकार से विजय सिंह पथिक सेकेंड जो स्टेट थी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे। उसके बाद इनका जो मूल नाम था, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था वह भोग सिंह था, और गांधी जी के द्वारा इनको विजय सिंह पथिक की उपाधि मिली। ये जो निवासी थे, ये निवासी थे उत्तर प्रदेश, जो भारत का एक वर्तमान में एक राज्य है, यहाँ के निवासी थे। और भारतीय किसानों के द्वारा खास करके साधु सीताराम दास के आग्रह पर यहाँ बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। उसके बाद हमने देखा था थर्ड जो स्टेट थी उसमें माणिक्यलाल वर्मा ने लीडरशिप की थी, और उनके आग्रह पर हरिभाऊ उपाध्याय और जगन्नाथ बजाज इससे जुड़े। माणिक्यलाल वर्मा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने एक किसानों को
व जोश भरने हेतु एक पंछीड़ा लोकगीत गाया। यह लोकगीत की शुरुआत माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई। क्यों? क्योंकि इस पंछीड़ा गीत के माध्यम से यहाँ के जो किसान थे उनको संगठित करने का भी कार्य किया था। उनमें एक आंदोलन करने के प्रति एक जोश उत्पन्न करने का इस पंछीड़ा गीत ने कार्य किया था। तो यहाँ तक हमने देख लिया और अंतिम में सन 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो सदा प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है भारत का प्रथम अहिंसक व संगठित किसान आंदोलन। ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि ये राजस्थान ही नहीं वरन भारत में, संपूर्ण भारत में एक ऐसा किसान आंदोलन माना जाता है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किसके लिए? अहिंसक कार्यों के लिए। यहाँ पर इस किसान आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, सिवाय ठाकुरों के जो अत्याचार होते हैं किसानों पर, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई घटना, दूसरी घटना हमें इस किसान आंदोलन के बारे में प्राप्त नहीं होती है। इस किसान आंदोलन के बारे में जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि बिजोलिया जो ठिकाना था, उस बिजोलिया ठिकाने में इस किसान आंदोलन के द्वारा इस प्रकार से कार्य हुए, उनकी जानकारी हमें विचावली ग्रंथ से मिलती। विचावली ग्रंथ हमें सहायता करता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या प्रकृति थी, किस प्रकार से यह पूरा ऑपरेट हुआ था, इसकी जानकारी हमें विजावली से भी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का एक संगठनात्मक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसकी हमने एक बात को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वह एक नया टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।